क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट के किसी मार्केट लीडर स्टॉक में इन्वेस्ट किया है? अगर किया है या फिर ना करके रिग्रेट किया है तो कमेंट करके बताइए कौन सा स्टॉक था, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक नहीं ऐसी तीन कंपनीज की एनालिसिस करेंगे और उनके फाइनेंशियल्स का आपको एक स्नैपशॉट देंगे ताकि आपकी रिसर्च प्रोसेस में आपको एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे स्टॉक मार्केट से जुड़े आपके सारे कॉम्प्लेक्स सवाल सरल भाषा में सुलझाती है। पहली कंपनी आपको बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। शुरू करेंगे हमारे पहले फर्म के साथ जो है PCBL। करंटली ये भारत में कार्बन ब्लैक के सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है। कार्बन ब्लैक माने एक पाउडर टाइप चीज होती है जो प्योर एलिमेंटल कार्बन से बनती है। अब ये सुनने में आपको काफी बोरिंग लगेगा, लेकिन जब मैं आपको कार्बन ब्लैक के यूजेस बताऊंगा तब आपको समझ आएगा ये क्या चीज है। चाहे वो मेकअप हो, पिगमेंट्स हो, प्लास्टिक्स हो, स्टेबलाइजर्स हो, कोटिंग्स हो, टायर्स हो, वर्चुअली हर एक इंडस्ट्री में कार्बन ब्लैक का यूज होता है। यहीं तक कि आपके जो टैटूज होते हैं वहां से लेकर इंसुलेशन और कंडक्शन के लिए मटेरियल कार्बन ब्लैक से आता है। अब सीन ऐसा है कि 1960 से PCBL ये मटेरियल मैन्युफैक्चर करती है और इसको टायर्स, पावर जनरेशन, स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रीज में अलग अलग क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिनकी टोटल कैपेसिटी है 4.5 लाख मेट्रिक टन, और इस कैपेसिटी के थ्रू ये वर्चुअली हर एक टायर मैन्युफैक्चरर जैसे MRF, गुडियर, मिशलिन, योकोहामा इनको कार्बन ब्लैक सप्लाई करते हैं। कंपनी का 38% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से और इन्होंने 90,000 मेट्रिक टन्स पर एनम की कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कमीशन की है FY25 के लिए। पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज 34% के CAGR से ग्रो हुए और कंपनी के अर्निंग्स 17% के CAGR से। साथ ही कंपनी ऑलमोस्ट 1.2% का डिविडेंड देती है और उनके बैलेंस शीट पर जो डेट है वो भी सस्टेनेबल लेवल का है। ये आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के थ्रू, जो टिपिकली 1.5 के नीचे सस्टेनेबल माना जाता है। PCBL के लिए नंबर है 1.29। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। करंटली ये कंपनी होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी, फूड एंड रिफ्रेशमेंट्स के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। इनके 50 से भी ज्यादा ब्रांड्स है अक्रॉस 16 डिफरेंट कैटेगरीज, और इनमें से कई सारी कैटेगरीज में इनका जो प्रोडक्ट है वो एक मार्केट लीडर भी है। ये कंपनी R&D पर भी सिग्निफिकेंटली स्पेंड करती है एंड एज ऑफ FY24 इनके नाम पर 20,000 से भी ज्यादा पैटेंट्स थे। अब सीन ऐसा हो गया कि हाल ही में इन्फ्लेशन की वजह से FMCG जैसे कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में प्रेशर आ गया, जिसके चलते HUL के रेवेन्यूज पर भी इंपैक्ट आया, क्योंकि जो सारा मास मार्केट था, जो मिडिल क्लास था, वो इन्फ्लेशन की वजह से नॉन एसेंशियल गुड्स पर स्पेंड नहीं कर पा रहा था। इसीलिए आने वाले सालों के लिए HUL का एक की फोकस होने वाला है प्रीमियमाइजेशन, यानी कंपनी हाई इनकम कस्टमर्स पर भी अपना फोकस बढ़ा देगी ताकि आगे जाकर इन्फ्लेशन जैसी एनवायरनमेंट में सेल्स अफेक्ट ना हो। अब भारत के GDP ग्रोथ का 62% आता है प्राइवेट कंजम्पशन से, तो अगर हमारी GDP ग्रोथ तेजी से होती है तो HUL जैसे कंपनीज के रेवेन्यूज पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। पिछले 3 सालों में HUL के सेल्स 10% के CAGR से ग्रो हुए और उनके अर्निंग्स 11% के CAGR से। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखो तो वहां पर डेट भी आपको नेग्लिजिबल क्वांटिटी का मिलेगा और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करंटली 53 पर है, जो अपनी मीडियन वैल्यू 65 से नीचे है। एंड लाइक PCBL ये कंपनी भी एक डिविडेंड देती है अप्रोक्सीमेटली 1.7% का। अगली मार्केट लीडर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है। करंटली इस कंपनी ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जनरल इलेक्ट्रिक और एयरबस के साथ उनके कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने। इस कंपनी के 20 प्रोडक्शन डिविजन्स है और 9 रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशंस, जिसके थ्रू ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और इनका बिजनेस भी मैक्सिमम B2G सेगमेंट पे डिपेंड करता है, यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर आप इनकी इनकम स्टेटमेंट देखो तो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट से, और इस रेवेन्यू का 7 से 8% इन्वेस्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ताकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटीज इंप्रूव की जा सके। FY24 में ऑर्डर बुक में सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई। करंटली कंपनी के 96,000 करोड़ के ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग है, जो FY22 में 82,000 करोड़ के थे। अगर आप पिछले 3 साल का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो रेवेन्यूज 10% के CAGR से ग्रो हुए और अर्निंग्स 33% के CAGR से। हमारे प्रीवियस 2 मार्केट लीडर्स की तरह ये कंपनी भी लो डेट है और करंट लेवल्स पर अप्रोक्सीमेटली 0.8% का डिविडेंड देती है।
वैसे आप बताइए आपका फेवरेट मार्केट लीडर स्टॉक कौन सा है कमेंट्स में। और इस वीडियो से कुछ नया सीखे तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.